उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोलने में नंबर 1 है। जब मुख्यमंत्री जी को और सरकार को ये जानकारी रही होगी कि वहां पर पिछले कई दिनों से इस तरह की बात चल रही है कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है इसमें। सवाल ये है कि अगर साजिश है तो उनका इंटेलिजेंस कहां चली गई थी? इंटेलिजेंस भी क्या उन्हीं के साथ बंगाल में प्रचार करने चली गई थी क्या? ये साजिश जो बता रहे हैं वो अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। और नोएडा पे जब इतना ध्यान देते हैं, अगर केवल उद्योगपतियों के लिए आप काम करेंगे, बड़े लोगों के काम करेंगे तो स्वाभाविक है इस महंगाई में और इस लगातार बढ़ती हुई महंगाई में मजदूर स्वाभाविक के सामने आएंगे अपनी मांग को लेकर के। और जब बगल के प्रदेश में मांगे मान ली गई हैं तो आपके प्रदेश में क्यों नहीं मांगी जा रही हैं? तो मजदूरों से जो आज बातचीत के लिए कमेटी बनी है, समिति बनी है, ये पहले भी बन सकती थी। और ये सरकार अन्याय करने में नंबर 1 है। जितना झूठ बोलने में नंबर 1 है उतना अन्याय करने में भी नंबर 1 है। अन्याय न हो, मजदूरों की बात सुनी जाए। अगर मजदूरों की बात नहीं सुनी जाएगी तो जब कल इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो आखिरकार अंततः यही मजदूर हैं जो कारखाने चलाएंगे, उद्योग चलाएंगे। सरकार के ऑफिसर्स की तरफ से कहा गया कि हर पहलू पे जांच करी जाएगी, कहीं किसी से प्रेरित तो ये प्रदर्शन नहीं था। साथ में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी कार्रवाई हुई। सरकार के एक मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष का हाथ है इस पूरे प्रोटेस्ट में। ये सरकार का खुद कराया हुआ आंदोलन है। सरकार ने खुद नहीं सुना। और फिर यही बात अगर है, साजिश है, विपक्ष कर रहा था, तो इनकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? इंटेलिजेंस कहां गई थी? क्या वो भी प्रचार करने चली गई थी? क्या वो वनस्पति के चक्कर में उनको भी होश नहीं रहा कि क्या नोएडा में हो रहा हो? नोएडा कोई सामान्य जगह नहीं है, वो दिल्ली के करीब सबसे प्रतिष्ठित जगह है। जिस नोएडा को लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या कहते थे। आखिर नोएडा में इस आंदोलन को होने किसने दिया? सरकार ने होने दिया, क्योंकि सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। और फिर अगर सरकार की जानकारी में नहीं था तो ये सरकार बिल्कुल फेलियर सरकार है।